मैं अगले साल से सिद्धि बोल रहा होगा। मैं अगले साल से सिद्धि बोल रहा होगा। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग सिद्धि फॉर नेक्स्ट ईयर। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग सिद्धि फॉर नेक्स्ट ईयर। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन इस्तेमाल किया है। स्पीक वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर स्पीकिंग कर दिया है। सिद्धि इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि इसमें अगले साल का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन लगा दी है और नेक्स्ट ईयर आने वाला टाइम है, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। बच्चे सुबह से कंप्यूटर चला रहे होंगे। बच्चे सुबह से कंप्यूटर चला रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रन विल हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाया गया है। यूज वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर यूजिंग कर दिया गया है। कंप्यूटर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले में सुबह और शाम का जिक्र है और ये दोनों टाइम काउंटेबल है, लिहाजा हमने इसमें सिंस लगा दिया है। मॉर्निंग इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 46वां दिन डिस्कस करेंगे और आज 46वें दिन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, इनकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारी इसी लर्न टेंसेस की कोई वीडियो मिस कर दी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पर क्लिक करके आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपके घर बैठे टेंसेस मजबूत हो जाए एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ऐसे जुमले जिसमें मुस्तकबिल में कोई काम किसी मुद्दत या वक्त तक जारी रहने का जिक्र किया जाए, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे तुम सुबह से बाजार जा रहे होगे, हम 10 मिनट से टीवी देख रहे होंगे। अब अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर सुबह से या 10 मिनट से का जिक्र है, जो कि ये बता रहा है कि काम माजी से शुरू हुआ है, और आगे रहे होगे या रहा होगा का लफ्ज भी है जो ये बता रहा है कि काम मुस्तकबिल में जारी रहेगा। ऐसे ही सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमलों को हम कैसे बनाते हैं, आइए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। इसके अंदर चूंकि टाइम और मुद्दत का जिक्र है, लिहाजा सिंस और फॉर भी आता है और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनके अंदर सब्जेक्ट आई और वी हो, हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम 10 मिनट से गाड़ी चला रहे होंगे, We shall have been driving the car for 10 minutes। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall have been लगाया है। ड्राइव वर्ब था, उसके साथ आईएनजी करके ड्राइविंग कर दिया है। द कार इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 10 मिनट का जिक्र है और 10 मिनट काउंटेबल नहीं है, इसलिए हमने फॉर लगाया है। 10 मिनट्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब यह फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद चूंकि इसमें काम का, मुद्दत का, वक्त का जिक्र आ रहा है जो कि माजी से शुरू हो रहा है, तो हम सिंस या फॉर भी लगाते हैं और आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनके सब्जेक्ट आई और वी के अलावा होते हैं, हम नॉर्मली उन्हीं के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चौकीदार बहुत सालों से जिम्मेदारी निभा रहा होगा, वॉचमैन विल हैव बीन परफॉर्मिंग ड्यूटी फॉर मेनी इयर्स। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वॉचमैन है और ये आई और वी दोनों रही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाया है। परफॉर्म वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने परफॉर्मिंग कर दिया है। ड्यूटी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि इस जुमले के अंदर बहुत सालों का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाई है। और मेनी इयर्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो आधे घंटे से दुकान खोल रहा होगा, वो आधे घंटे से दुकान खोल रहा होगा। He will have been opening the shop for half an hour। He will have been opening the shop for half an hour।
इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगा दिया है। ओपन वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने ओपनिंग कर दिया है। द शॉप इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले में आधे घंटे का जिक्र है और वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने फॉर प्रीपोजिशन लगाई है। हाफ एन आवर एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब 2 साल से घूमने जा रहे होंगे। अब 2 साल से घूमने जा रहे होंगे। We shall have been going to visit for 2 years. We shall have been going to visit for 2 years. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall have been लगा दिया है। go वर्ब था, उसके साथ हमने ing लगाकर going कर दिया है। visit इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले के अंदर 2 साल का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन for लगा दी है। और 2 years इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब उससे काफी दिनों से बातचीत कर रहे होंगे। अब उससे काफी दिनों से बातचीत कर रहे होंगे। We shall have been talking to him for many years. We shall have been talking to him for many days. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall have been लगा दिया है। टॉक वर्ब था, उसके साथ हमने ing लगाकर टॉकिंग कर दिया है। him इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो जुमले में दिया गया है वो काफी दिनों से है और वो अनकाउंटेबल है, लिहाजा आपने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है। और मेनी डेज इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं काफी दिनों से उससे मिल रहा होगा। मैं काफी दिनों से उससे मिल रहा होगा। आई शैल हैव बीन मीटिंग टू हिम फॉर मेनी डेज। आई शैल हैव बीन मीटिंग टू हिम फॉर मेनी डेज। इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट आई है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लगा दिया है। बीट वर्ब था, उसके साथ ing लगाकर मीटिंग कर दिया है। हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, क्योंकि इस जुमले में काफी दिनों का जिक्र है और वो अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने आगे फॉर लगा दिया है। मेनी डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। घर बैठ के जुमले बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, दोस्तों से वो जुमले गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी ज़बान पे रवा हो जाए एंड यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आज की एक्सरसाइज ये है, मैं उसको कल से फोन कर रहा होगा। हम उसे बचपन से कहानी सुना रहे होंगे। तो बहुत अरसे से किताब लिख रहे होंगे। वो कई सालों से सफर कर रहा होगा। तुम एक माह से इबादत कर रहे होगे। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।